स्वागत है फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है एडुथियाज़म। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। अब हम दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे स्टूडेंट्स से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल में, वो पहली वाली वीडियो को देख लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद ही इसको देखने आइएगा, इस वाले लेक्चर को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। फ्रैक्शन होता है अगर हम किसी दो नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो फ्रैक्शन है, जिसमें कि ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। अब हमने कैसे डिवाइड किया है इन फ्रैक्शंस को प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। तो अगर मैं लिख रही हूँ 2/3, तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैं लिखूँगी 7/9, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 9 बड़ा है 7 से। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ जैसे कि 3/2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। और अगर मैं लिख दूँ 9/7, तो ये भी क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब एक नया टर्म आता है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है जो, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मान लीजिए जैसे 2/5 है और है 6/5, तो अगर ये डिनोमिनेटर सेम हो गया दो फ्रैक्शन का, तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें अगर आइडेंटिफाई करना है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं, दो फ्रैक्शंस या 3 या 4 जितने भी, तो हमें देखना होगा उनका डिनोमिनेटर ये सेम होना चाहिए। अब हमारे बुक्स में अगला टॉपिक होता है ऐड करना फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है? मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 3/4 और एक है 6/7। तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं ऐड करने के लिए कि इनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होते हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट में, उसके बाद ऐड करते हैं। इसके 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका पहला स्टेप है स्टेप 1, कि हम एलसीएम ले लें किनका? डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 4 और 7, एलसीएम ऑफ 4 and 7 कितना होता है? एलसीएम हमने क्लास 4th 5th में पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम करना तो आता ही होगा। तो 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को हमें 28 बनाना है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, 28 बनाना है दोनों की। तो वो इक्वल डिनोमिनेटर हो जाएंगे और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं करूँगी 3/4 के डिनोमिनेटर को मुझे 28 बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 को 7 से। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, सिर्फ 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना गलत है। फ्रैक्शन में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि ये कैंसिल हो जाए और ये 1 हो जाए, तो ये इसकी वैल्यू जो है मेन वो सेम रहे। तो 4 × 7 किया मैंने, इसलिए मुझे 3 × 7 भी करना पड़ा। 3 7s are 21 और ये हो गया 28। वैसे ही मैं 6/7 को लूँगी। 6/7 से में मुझे 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 28 बन जाए, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। 6 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 24/28। इसका मतलब हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब अगर मुझे इनको ऐड करना है 21/28 प्लस 24/28, क्योंकि हमने 3/4 और 6/7 को उसमें कन्वर्ट कर दिया है इन दोनों में, तो इनका एडिशन हो जाएगा 45। तो ये हमारा आंसर है। इसको लिखने के प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अपने कमेंट में मेंशन कर देंगे कि आपको
सीखना है अगर प्रॉपर स्टेप से, वरना ये सारे स्टेप्स समझने के लिए काफ़ी है। अभी हमने देखा एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे करना है 3/4 माइनस 6/7। तो जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है फ्रैक्शंस में, हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से। तो हमने देखा कैसे कन्वर्ट करना है, पहले एलसीएम लेना है, वही करना है यहाँ पर भी। फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये और ये डिनोमिनेटर 28 बन जाए, दोनों इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर। तो हमको पता चला कि 3/4 की वैल्यू जो है वो 21/28 है और 6/7 की वैल्यू है 24/28। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा दोनों का मिला के। ये दोनों 28 है तो हम एक साथ लिख सकते हैं इसको। फिर ऊपर में आ गया 21 माइनस 24। अब हमको पता है कि 24 बड़ा है 21 से, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है माइनस करते वक्त और ऑपरेशन होता है माइनस का। तो 24 माइनस 21 इज 3। तो बड़े नंबर का साइन लगा और माइनस कर दिया हमने नॉर्मल, तो -3/28। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है फ्रैक्शंस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन से बहुत आसान है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 2/3 को 9/10 से, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 18 आया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 30 आया। अगर मान लो कि कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो मैं 3 1 जा 3 कर सकती हूँ और 3 3 जा 9 कैंसिल कर दी, तो क्या हो जाएगा ये 6/10। मैं एक और काम कर सकती हूँ, 2 को 1 से और 2 को 5 से, तो फिर मुझे मिलेगा 3/5। इसका आंसर 18/30 भी हो सकता है और 3/5 भी हो सकता है। बिना काटे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आंसर आया, काटने के बाद मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आया। लेकिन अगर हम इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको करें 9, इसको करें 15, 2 के टेबल से काटी, फिर इसको मैं 3 के टेबल से काटूंगी और फिर 3 के टेबल से, तो फिर से मुझे मिल गया 3/5। इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। हम 3 और 5 को किसी भी टेबल से अब नहीं कैंसिल आउट कर सकते, तो 3/5 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है 18/30 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, ये ऐसे लिखा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने नई चीज़ सीख ली यहाँ पर कि अगर मान लो 20/100 है, इसका मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2/10। फिर 2 के टेबल से फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/5। अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने सीख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम आते हैं डिवीजन में। डिवीजन कैसे करें? डिवीजन करने के लिए हमें बस 2 स्टेप का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन करने के लिए। 3/5 को मुझे डिवाइड करना है 10/7 से। तो डिवाइड करते वक्त हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हमें जो दूसरा नंबर है डिवाइड करने का, उसको देखना है। हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है पहले और इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल होगा 7/10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका आंसर है 21/50। 50 होगा, 5 × 10 होता है 50। तो डिवाइड करने के लिए पहला काम क्या किया हमने? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया पहले तो दो फ्रैक्शंस के बीच में, फिर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स करना। जैसे कि मुझे लेना है 8/5 का रेसिप्रोकल, तो 8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/8। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है
फ्रैक्शंस का एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। हमने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं, 2 वीडियो शेयर की है आपसे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी टॉपिक टफ लगता है या ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा फ्यूचर में, फिर से उसको अच्छे से लिख लो। जो भी मैं बता रही हूँ उसको लिख लो, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करो फिर से इसको अपने एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको बेनिफिट हो जाए। डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक शेयर्ड होगा, उसको भी देख लेना जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे। और बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अब तक हमने देखा था फ्रैक्शन के ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम और उनको अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन है सीजी बोर्ड की बुक का, क्लास 7 की मैथ्स की बुक का, के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। अब जो सीजी बोर्ड की नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि एक बिजनेसमैन है, अ बिजनेसमैन इज हैविंग 60,000 रुपीज़। एक बिजनेसमैन के पास 60,000 रुपीज़ है। ही गेव हाफ प्रॉपर्टी टू वाइफ। हाफ ऑफ, इतने पैसे का आधा उसने अपनी वाइफ को दिया है। हाफ प्रॉपर्टी ऑफ द रिमेनिंग टू सन एंड द अदर हाफ टू डॉटर। मतलब जो बचा था उसका, उसके हाफ को उसने डॉटर को दिया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए टेल द अमाउंट एवरीवन गेट्स। कितना अमाउंट मिल रहा है वाइफ को, सन को और डॉटर को। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है बिजनेसमैन के पास। तो पहले आ जाएगा टोटल अमाउंट ही हैज़, बिजनेसमैन हैज़, तो वो है 60,000। अब बोल रहा है कि वो आधा दे दिया है वाइफ को, तो प्रॉपर्टी या फिर मनी ही गेव टू वाइफ। तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ टोटल, मतलब टोटल का आधा दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना है 60,000। तो हम कर लेंगे हाफ ऑफ 60,000, जो कि हो जाएगा ये 6 3 से कटा और यहाँ 4 zeros हैं, तो हम डाल दिए 3 के साथ 4 zeros। इसका मतलब ये हो गया 30,000, मतलब 60,000 का हाफ 30,000। अब रिमेनिंग कितना है इसके पास। अब रिमेनिंग बचा कितना बिजनेसमैन के पास। रिमेनिंग अमाउंट ही हैज कितना हो गया 60,000 माइनस जो वाइफ को दे दिया 30,000, तो आ गया 30,000। अब क्वेश्चन बोलता है कि हाफ पार्ट ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग हम निकाले उसका हाफ पार्ट उसने दिया सन को। तो हम अब देख रहे हैं अमाउंट ही गेव टू हिज सन। हाफ ऑफ, जब भी ऑफ आता है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बताता है। तो हाफ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है अभी हमारे पास 30,000। तो 30 से 5 गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 30,000 को 2 से, तो हमें मिलेगा 15,000। डिवीजन जो है ऐसे वाले, वो हम पहले 2 डिजिट को लेते हैं, फिर उसको जिस भी टेबल से कटता है उसको काट के जितने जीरोज रिमेनिंग होते हैं उतने हम डाल देते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, ऐसे वाली ऑपरेशन। फिर अब बोल रहा है कि अदर हाफ जो है, मतलब रिमेनिंग का हाफ तो सन को दे दिया, अदर हाफ जो है वो डॉटर को दिया। तो अदर हाफ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अमाउंट गिवन टू डॉटर। अमाउंट गिवन टू डॉटर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग का एक हाफ तो गया सन के पास, एक हाफ जाएगा डॉटर के पास, तो वो भी उतना ही होगा, हाफ ऑफ रिमेनिंग। क्वेश्चन ने बोला है कि अदर हाफ, मतलब कि पहला हाफ सन को, दूसरा हाफ डॉटर को, तो हाफ ऑफ रिमेनिंग हो जाएगा हाफ ऑफ 30,000, जो कि है 15,000। इसका मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा है कि अमाउंट एवरीवन गेट्स, तो वाइफ गॉट 30,000,
सन गॉट 15,000 रुपीज़ एंड डॉटर गॉट 15,000 रुपीज़। ऐसे हम क्वेश्चन को कि हर पार्ट को समझकर उसको सेंटेंसेस में करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें क्या अप्लाई करना है। यहाँ पे जो हाफ पार्ट बोला है इससे हमको पता चल रहा है कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और हमें फ्रैक्शन के ऑपरेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको और भी कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हमसे कि हम और कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें तो आप प्लीज़ उसको भी मेंशन कर दीजिए, हम वो भी बताएंगे। और डाउट पूछने के लिए बिल्कुल हेजिटेट या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी चीज़ समझ आ रही है, आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वीडियोस के थ्रू, कुछ इतना सब कुछ भी हेल्पफुल होता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें।